लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था फॉर्मेट स्पेसिफायर एस्केप सीक्वेंस वगैरह देखे थे, स्लैश एन स्लैश टी वगैरह पर परसेंटेज डी परसेंटेज सी वगैरह सब देखा था अपन ने। आई होप सबको समझ में आया होगा और सब बहुत प्रैक्टिस कर रहे होंगे यार। और कोडिंग एक मैथमेटिक्स की तरह ही है यार, बहुत मैथमेटिक्स ही मान लो। मैं तो बोलूँ कि यार जरूरी है, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना सीखोगे। इसको प्रैक्टिस मांगती है चीज़ों को। एक कंसेप्ट सीख के उस कंसेप्ट के ऊपर आप जा जाके नए नए तरीके से क्वेश्चन देखो कि क्या क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर चीज़ से, तो सीखोगे अपने आप। आई होप कि सब बढ़िया कर रहे होंगे यार। मेहनत करोगे तो सब मिलेगा। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कितनी भी प्रॉब्लम आए फर्स्ट में सबको फेस करनी पड़ती है। आज थोड़ा बोल लेता हूँ कि मतलब यार क्या बोलूँ, मतलब पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक है, पर इसमें स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है ना, बंदा बहुत फ्रस्ट्रेट भी होता है कभी कभी। उसको कोई गोल नहीं होता है उसके पास, समझता है नहीं उसको करना क्या है, कैसे करना है। तो यार प्रॉब्लम आए ना तो कभी डरना मत। प्रॉब्लम को आप बोल सकते हो यार कि समझ लो कि कुछ करने का एक मौका है, कुछ सीखने का मौका है। आप कितने भी भाग लो प्रॉब्लम से, 18 की एज तक भाग लो, 21 की एज तक भाग लोगे, 22 की एज तक, एक दिन जिंदगी जबरदस्ती पकड़ के बैठाएगी आपको यार। और उस दिन बैठा के बोलेगी कि यार तू भाग नहीं सकता, अब तुझे करना ही पड़ेगा। और वो इसलिए हो रहा है कि यार वो जिंदगी खुद चाहती है, ऊपर वाला कोई डेस्टिनेशन कुछ तो है जो चाहता है कि यार अब तू भाग नहीं सकता, खत्म कर इस लड़ाई को और पहुंच जहाँ तुझे पहुंचना है। तो ये करना ही पड़ता है, हर बंदे को करना पड़ता है यार। कभी मैं खुद की पर्सनल लाइफ भी है मेरी, मैंने कुछ एक्सपीरियंस है खुद। कभी मैं भी हुआ करता था, क्या बोलूँ उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना मुझे, बट जब एक पेज आता है ना, जब जबरदस्ती हो जाती है चीज़ें, फिर उससे निकल के लगता है यार फाइनली मैंने कर दिया, कितना चेंज आ गया मुझे में, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी मैंने निकाल दी। तो भाई प्रॉब्लम से भागो मत यार, जितना हो सके समझो कि यार ठीक है, मैं इसे कर लूंगा यार, मैं कर लूंगा। थोड़ा दिन बच, कितना भी टाइम लगे, कितनी भी हिम्मत बनाए रखो। मतलब सबसे चीज, एक चीज बोलूंगा सबसे बेस्ट है कि खुद को पॉजिटिव बना के रखो। जितना ज्यादा खुद को पॉजिटिव बना के रखोगे ना, किसी भी चीज को लेकर नजरिया बदल लो अपना यार। कि हाँ भाई ये कुछ कुछ भी है, ठीक है मैं कर लूंगा, होगा तो ठीक है, पर मैं कोशिश करूंगा, खुश रहो। नजरिया बदल लोगे ना, तो भाई साहब चीजें इतनी अच्छी शुरू हो जाएगी जिंदगी में कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आप फील करोगे ना, वो मुझे बाद में बोलोगे कहा था मैंने यार कि। तो वही है, ज़्यादा मोटिवेशन वीडियो नहीं बना रहा मैं, ज़्यादा बोलूँगा नहीं। बट घबराना मत, लगे रहो, मेहनत करो अच्छे से। आप खुद आपके साथ हो, खुद इंस्पिरेशन बनो खुद के लिए, ठीक है। तो इसे खत्म करते हैं कहानी को, लेक्चर को। अभी अपन मेन पॉइंट पे आते हैं, मुद्दा आज की वीडियो अपन कंडीशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे यार आज। क्या कंडीशन स्टेटमेंट? कंडीशन स्टेटमेंट सी प्रोग्रामिंग में होते हैं, क्योंकि एक प्रोग्रामिंग है मतलब एक लैंग्वेज है यार। लैंग्वेज में हर चीज आती है, जैसे हिंदी को ले लो। हिंदी में आप कुछ भी कभी भी लिख सकते हो, कुछ भी। कंडीशन हो, ये हो, फलाना डी का कुछ भी लिख सकते हो यार। तो ऐसे ही सी में भी आपको जब कोड करोगे यार, तो एक कंडीशन आ जाए कहीं पे, अगर आपको कुछ करना हो और वहाँ पे कंडीशन आ गई कि भाई ऐसा हो तो ऐसा हो, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर चीज है सी प्रोग्रामिंग। और ये कुछ मेन टॉपिक शुरू करने वाले हैं आप अपन, जो बहुत काम आने वाला है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत काम आते हैं। अब मैं बेसिकली बताता हूँ कि इफ कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में बात करें, तो जैसे कि मैं यार बोल मान लो फ्यूचर में मेरे को एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के लिए मैं कंडीशन रख देता हूँ कि अगर बंदा 18+ है तब ही उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकता है, नहीं तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यार मुझे वहाँ कंडीशन मिल गई कि बंदा 18+ है तभी करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, वो कंडीशन है। उसके लिए अपन यूज करते हैं कंडीशन स्टेटमेंट, ठीक है। इसलिए अपन, तो ये होता है कंडीशन स्टेटमेंट यार, कि बंदा अगर 18+ है तभी उसको डाउनलोड कर पाएगा सॉफ्टवेयर को, वरना नहीं कर पाएगा। कंडीशन मिल गई अपन को, तो उस कंडीशन को बताना पड़ेगा ना, कोड करना पड़ेगा। उस कोड के जो कंडीशंस हैं उसके लिए अपन कंडीशन स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो कंडीशन स्टेटमेंट स्टेटमेंट बेसिकली अपन चलते हैं, देखो। कंडीशन स्टेटमेंट इफ होता है, एक इफ एल्स होता है, इफ एल्स इफ भी होता है, एक नेस्टेड इफ होता है, ठीक है। बेसिकली देखिए जो इमेज है इसमें स्विच को मत देखना, स्विच इसके बाद बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के बाद। अभी अपन इफ ये वाला स्टेटमेंट पूरा देखने वाला है, इफ और इफ एल्स वगैरह, ठीक है। तो मोस्टली इफ एल्स और एल्स इफ, ये 3 स्टेटमेंट है, ठीक है। नेस्टेड इफ भी कम यूज आता है, इतना नहीं आता, भाई तीनों तो बहुत यूज आता है, और ये तो स्विच तो अगली वीडियो में बताएंगे इसके बारे में। तो 4 स्टेटमेंट है मोस्टली, ठीक है। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ और नेस्टेड इफ, ठीक है। तो ये जो नीचे बना हुआ है इसका सिंटेक्स है यार, इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स मतलब भाई जैसे बोलूँ मैं यार कि मेरे को कोटा से मेरे बेंगलोर जाना है, तो ये तो मुझे पता होगा। मैं सिंटेक्स की बात करूँ कि नॉर्मल भाषा में, तो ये तो पता होगा कि कोटा
और बेंगलोर के बीच होगा, जो जो भी सिटीज आएंगे बीच में ट्रेन से अगर जाते हैं, तो जितने भी शहर आएंगे बीच में, जितने भी स्टेट आएंगे वो यार कोटा और बेंगलोर के बीच ही आएंगे, ठीक है। तो इतना पता बता सकता हूँ, सिंटेक्स समझ लो। तो इफ स्टेटमेंट है, तो ये ऐसा इसकी बॉडी होती है स्टेटमेंट की, जब यूज कर रहे हैं कहीं पे अपन, तो इफ लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कंडीशन लिखेंगे यार, ठीक है। कंडीशन के बाद ये कर्ली ब्रैकेट, फिर अपन जो भी अपन को प्रिंट करवाना होगा वो करवाएंगे, ठीक है। जो ट्रू वैल्यू होगी उसकी, अगर कंडीशन फॉलो होती, ठीक है, वही है। तो मैं अगर बात करूँ, देखिए ठीक है, इफ स्टेटमेंट की, तो इफ स्टेटमेंट होता है कि बोल दो कि मेरे पास कंडीशन है कि बंदे की एज अगर 18+ है तो वो वोट कर सकता है। तो मैं इफ लगाऊंगा, इफ अगर, अगर एक आपको समझ रहे हो, इफ मतलब अगर, एफ, एफ इल्स एल्स जो होता है, इफ एल्स, वरना, अगर वरना, अगर मतलब इफ, वरना एल्स, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट आगे अभी कोड करके बताऊंगा आईडी में, डोंट वरी, अभी जस्ट थ्योरी देख लो, आप बता देता हूँ मैं जल्दी से। तो इफ स्टेटमेंट की बात करें, इसमें कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन के बाद मैंने लिख दिया कि भाई अगर एज ग्रेटर देन 18, तो यहाँ पे प्रिंट करवा देना बीच में कर्ली ब्रैकेट की, कि प्रिंट है, अब ब्रैकेट में लिख देंगे कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट, और इसको ठीक है रन करवा दो अपने आप। वो एज पूछेगा बंदा, और एज होते अगर आप 18+ डाली, आपने 18 से कम डाली, तो उस हिसाब से वो आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है, वही सब है। उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट आता है। इफ एल्स स्टेटमेंट में भी वही सेम है, कि अगर बंदे ने 18 से कम है, तो फिर एल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा अपना, ठीक है। तो एल्स स्टेटमेंट अलग प्रिंट करा देगा कि भाई यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, वो होता है। ये इफ एल्स स्टेटमेंट है, बीच में कोई मिडिल वैल्यू अपने अकॉर्डिंग प्रिंट करवानी हो तो आपको कोड में जाके दिखा दूंगा अभी। जैसे नेस्टेड इफ होता है, जैसे स्विच को बाद में पढ़ाने वाला हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद यार एक बार फिर से ब्रीफ में बताऊं, तो इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स, और इफ एल्स इफ के बारे में और नेस्टेड इफ के बारे में, कि अगर मैंने ऐसी कंडीशन दी कि बंदा 18 से प्लस है, तो इफ लगा के उस एज ग्रेटर देन 18 कर दूंगा और ये प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। वरना, फिर इफ एल्स इफ के बाद मैं एल्स का यूज करूंगा और फिर प्रिंट कर दूंगा, वरना अगर नहीं है 18 से प्लस, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ये प्रिंट करवा दूंगा। ये इसका काम हो गया। इफ एल्स इफ, बीच में कोई पर्टिकुलर उसी के बीच में, कि भाई अगर प्रिंट कराना है इफ के और इफ एल्स के बीच में, कि यू आर बिटवीन दिस एज, ओके। तो इफ एल्स इफ का यूज कर सकते हैं। ऐसे नेस्टेड इफ का भी यूज होता है कंट्री, अगर लॉन्ग टर्म में अपन को कंडीशन लिखनी हो उसके लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यार, कि देखो फ्लो चार्ट, अपन फ्लो चार्ट देखते हैं। उसका फ्लो चार्ट कुछ नहीं होता, कंफ्यूज मत होना। फ्लो चार्ट एक मैप बोल सकते हो यार, किस चीज़ का मैप। इनका एक कंडीशन स्टेटमेंट या कोई और लूप वूप का आगे पढ़ेंगे, सबका एक फ्लो चार्ट होता है, तो उसको फ्लो चार्ट को आप मैप बोल सकते हो, रास्ता। ये कि ऐसे जाना है, अगर ऐसा नहीं तो ऐसे जाना है, रास्ता मैप बोल सकते हो। देखो बताता हूँ, स्टार्ट करो। स्टार्ट के बाद केस 1 है अपने, मतलब केस जो कंडीशन दी है फर्स्ट की, भाई एज इतनी इतनी है तो ऐसा हो। तो अगर वो ट्रू हो गई, मतलब हाँ बंदे की एज 18+ है, तो आउटकम 1, मतलब जो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट है उसे प्रिंट करा दो, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, आगे जाएगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं प्रोग्राम, क्योंकि उसको फर्स्ट में ट्रू हो गया वो, ठीक है। उसको जो चाहिए था मिल गया, वो एल्स में नहीं जाएगा। बट अगर वो ट्रू नहीं है, बंदे की एज 18 से कम है, इफ स्टेटमेंट को छोड़ के, फिर वो एल्स में जाएगा, केस 2 में। और एल्स में जो होगा वो प्रिंट करा देगा। अगर एल्स में भी ऐसा नहीं होता, फिर नेस्टेड इफ की बात करें, जो इफ एल्स इफ आता है, नेस्टेड इफ आता है, फिर अगर ट्रू है तो आगे बढ़ेगा, फिर अगर फॉल्स है तो, सॉरी ट्रू है तो उसको प्रिंट करा देगा, और फॉल्स है तो आगे बढ़ जाएगा। ऐसे इसका फ्लो चलता रहेगा। कोड करके दिखाऊंगा, समझ ना आया तो डोंट वरी, ठीक है। और ये अपना सिंटेक्स इसका देख लो ऐसे, ठीक है। और ये इसका फ्लो चार्ट है, ऑलराइट। उसके बाद अपन आगे देखते हैं, सीधे आईडी पे चलते हैं। तो इमेज इमेज तो देख लिया अपन ने सब, ठीक है। आईडी पे चल के प्रोग्राम करके बताता हूँ बेसिक सा, ठीक है। अपनी मैंने फाइल बनाई हुई है ऑलरेडी, लॉजिक डॉट सी से, आप कुछ भी यहाँ पे जाके फाइल बना सकते हो, डॉट सी लगा कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ कि अपने वही नॉर्मल सिंटेक्स, ठीक है, इंक्लूड एस टी, ठीक है भाई, एस टी डी आई ओ डॉट एच, ठीक है, ये लो। तो बेसिक, इसके बाद अपन अपना वही मेन सबसे इंट फंक्शन, मेन फंक्शन लिख दो। यहाँ तक सबको पता होगा, समझ ना आए तो बाकी वीडियो देख लो, स्वाहा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अपना मेन फंक्शन लिख दिया मैंने यार। तो सबसे पहले मैं क्या है करूँगा कि मैं इंटीजर नंबर, एज तो इंटीजर यार, ऐसे थोड़ी लिखूंगा 17.5 साल 16 साल, वो नहीं करना है। वैसे भी कर सकते हो आप, बट मेनली अपन समझना है, अपन को मकसद समझना है। इंट में एज ले लिया मैंने, कौन इंटीजर, ठीक है, एज ले लिया भाई। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि प्रिंट ऐप कराऊंगा यार। सबसे पहले प्रिंट ऐप इसलिए कि बंदे से एज तो पूछेंगे ना,
तब जाके आगे बढ़ेंगे। तो एज पूछने के लिए मैं एंटर कर दूं भाई, एंटर योर एज, ठीक है। तो बंदा एंटर कर देगा अपनी एज। उसके बाद मैं स्कैन एफ स्टेटमेंट यूज करूंगा। स्कैन ऐप में वही डबल क्वेट्स के अंदर जो आपको पता ही होगा, स्कैन ऐप यूजर से इनपुट लेने के लिए काम आता है। जो यूजर डालता है उसको होल्ड करता है, उससे लेता है, ठीक है। तो अपनी एज इंटर करेगा तो स्कैन ऐप यूज करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर इनपुट लेते हैं तो स्कैन ऐप यूज करना पड़ता है। उसका परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया। फॉर्मेट परसेंटेज डी क्या है? अगर अपना इंटीजर है डेटा टाइप तो फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी लेना पड़ता है। अगर अपना फ्लोटिंग पॉइंट है डेटा टाइप तो अपन को परसेंटेज एफ लेना पड़ता है। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है, सब जाके देख सकते हो अगर भूल गए हो तो। मुझे पता है आप बहुत समझदार हो, चीता हो भाई, सब दौड़ रहे हो, कोई बात नहीं, मैं सॉरी इसके लिए, मैं आपको डाउट नहीं कर रहा, सब मेहनत कर, फिर भी बताता हूँ फटाफट। तो आते हैं वापस, परसेंटेज डी हो गया, ठीक है। परसेंटेज डी के बाद में उसको एड्रेस देना पड़ेगा। एड्रेस के लिए M%, और एड्रेस किसका, एज का एड्रेस दे दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने एज ली है उससे, किससे, इन यूजर से, ठीक। ये लो भाई, अब यूजर ने एज तो डाल दी। अब शुरू करते हैं अपना मेन काम, ठीक है। मेन काम शुरू होता है अपना स्टेटमेंट से। तो इफ स्टेटमेंट लगाया, स्मॉल ब्रैकेट लगाया। अब मैं यहाँ लिख दूंगा कि भाई अगर एज, AGE, ठीक है, एज ग्रेटर देन 18, ये मेरी कंडीशन है, तो भाई प्रिंट करा दे क्या, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ क्या कराएगा वो, प्रिंट करा दे कि यू आर, तो YOU आर एलिजिबल फॉर ओट, ठीक है। यू आर एलिजिबल फॉर ओट, ठीक है, ठीक है। ये कर देगा अगर वो 18+ भी यूजर हैं तो। वरना, वरना मतलब एल्स, ठीक है। वरना एल्स क्या प्रिंट करा दे भाई, कि प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ, तो इसमें करा दो कि यू आर, क्योंकि वो अगर 18 से कम है तो एलिजिबल नहीं होगा। वरना यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ओट, ठीक है। ये लो, ये हो गया अपना। स्लेश एन यूज कर सकते हो, अच्छी आदत है। स्लेश एन मत भूलना कभी भी, स्लेश एन, ठीक है। स्लेश एन नहीं भूलना है अपन को। ये लो, तो ये अब अपना बेसिक सिंटेक्स लिख दिया मैंने, प्रोग्राम लिख दिया भाई। अब इसका क्या करेगा कि अगर एज, उसकी एज अपने डेटा टाइप लिया उसका, तो प्रिंट एफ लिया। प्रिंट एफ इसलिए क्योंकि प्रिंट पूछेंगे तो सही उससे भाई, अपनी एज डाल, एज डालेगा बंदा, स्कैन एफ में होल्ड करेगा, स्कैन एफ में होल्ड करेगा, उसके बाद एड्रेस डाल दिया, इफ एज इतनी इतनी है भाई 18+, तो ये प्रिंट कर देगा। अगर यहीं पे ट्रू होगी एज, बंदे ने एज डाली 21 साल, तो यही स्टेटमेंट पे आके खत्म हो जाएगा प्रोग्राम, क्योंकि उसको ट्रू मिल गया, यहीं खत्म हो गया, आगे नहीं बढ़ेगा, एल्स को प्रिंट नहीं करेगा इस वाले स्टेटमेंट को, ये वाला। पर अगर बंदे ने 18 से कम एज डाली तो इस स्टेटमेंट में फॉल हो गया, अपनी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मतलब तो इसको नहीं जाएगा, वो एल्स में जाएगा और फिर ये प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इसको मैं, ठीक है चलो, अपन कंट्रोल S से सेव कर लेते हैं, और कंट्रोल S से सेव करके अपन टर्मिनल में चलते हैं। टर्मिनल में जाके अपन क्या करते हैं, न्यू टर्मिनल, और भाई साहब अपनी फाइल को आप GCC लो, जो भी फाइल का नाम .c लिख सकते हो, और A और टेप दबा के आप उसको .exe फाइल ला दो, एंटर कर दो, ठीक है। अब तो आपसे पूछेगा कि एंटर योर एज, ठीक है। तो ये लो, एंटर योर एज पूछ लिया। अब देखो, मैं पहले बताता हूँ कि कंडीशन ट्रू है, मैंने 21 साल डाल दी। मुझे पता है, आपको पता है कि मैं एलिजिबल हूँ वोट के लिए भी बोलेगा, तो देखो इसने प्रिंट कर दिया, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। मैंने यार यहाँ से अपनी इंग्लिश थोड़ी गलत लिख दी जल्दी जल्दी में, यू आर लिख दिया, यू आर है वो, यू आर, ठीक है, इसे कंसिडर कर लो आप। तो यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो मैं इसे फिर से दौड़ाता हूँ, एल्स में नहीं गया, देखो यहीं खत्म हो गया वो, एल्स में नहीं गया क्योंकि यहीं ट्रू हो गया वो। फिर मैं इसे दौड़ाता हूँ अगर, देखो, और ये लो, और आने दो, फिर पूछेगा एज, फिर पूछेगा, जल्दी पूछ। तो मैंने इसके मान लो 16 साल डाल दिया यार, तो मतलब मैं नहीं हूँ, तो देख लो एल्स में चला गया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, आ गया ना आउटपुट, क्योंकि इसे एल्स में नहीं गया, ट्रू नहीं मिली उसको, अभी एल्स में चला गया, इफ में ट्रू नहीं मिली, सॉरी, एल्स में चला गया हो, तो उसने ये प्रिंट कर दिया, समझ रहे हो, ए से। और उसके बाद एक बेसिक चीज़ और बताऊँ तो क्या, कि इफ एल्स के भी बारे में बताता हूँ। तो इसके बाद इफ एल्स, एल्स इफ, सॉरी, एल्स इफ, एल्स एल्स इफ, ठीक है, उसमें भी। तो ठीक है, ये तो अपन ने देख लिया। अब अपन एल सिप का भी बताता हूँ इसी के बीच में। तो ये तो अपनी कंडीशन लिखी दी थी, एल सिप इसलिए यूज कर लेते हैं चलो, कि मेरे को एक और चीज़ बतानी है बंदे को, ठीक है, प्रिंट करवानी है कि भाई प्रिंट एफ
कि यू आर 10 to 18, ठीक है। ये प्रिंट करवानी है मेरे को बंदे से, ठीक है। तो ये अपना एल शिप के लिए स्टेटमेंट हो गया। उससे पहले अपन कंडीशन भी तो डालनी पड़ेगी ना अपन को। कंडीशन में अपन डाल दो कि भाई अगर एज बंदे की ग्रेटर देन 10 है, ठीक है, ग्रेटर देन 10 है, ठीक है, तो ये प्रिंट करवा देना, वो करवा देगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, करवा देगा। आपने एल शिप स्टेटमेंट लिख दिया, इफ एल्स, ठीक है। ये लो भाई, तो आपका क्या क्या, हाँ ठीक है ठीक है, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन भूल गया, ये लो, डन। तो आपने क्या किया, इफ और एल्स, एल्स का तो बता ही दिया था मैंने। उसके बाद में मैंने इफ यूज कर लिया, एल्स एल्स इफ कर लिया, एल्स कर लिया। अब इफ के बाद जो कंडीशन अगर ट्रू हुई तो यहीं रुक जाएगा, अगर ट्रू नहीं हुई तो एल्स इफ में जाएगा, फिर अगर उसके बाद फिर जाएगा एल्स में, ठीक है भाई। तो यही सब करेगा यार ये, ठीक है। इसको फिर आप कंट्रोल एस से सेव कर लो और दौड़ाओ भाई, इसको दौड़ाते हैं अपन। ये लो, वार्निंग आई है मेरे पास, मैंने कुछ गलती से इधर उधर कुछ कर दिया होगा। तो इम्प्लीमेंट डिक्लेरेशन प्रिंट है, प्रिंट प्रिंट लिखा है मैंने, प्रिंट टी भूल गया यार, मैं यहाँ पे टी भूल गया था सिर्फ, ठीक है, टी भूल गया था तो वार्निंग दे दी इसने। मैं वापस इसे सेव करता हूँ, दौड़ाता हूँ वापस। तो दौड़ाया मैंने, ये लो अपनी फाइल। उसके बाद अभी नहीं दिया इसने कुछ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एंटर एज और पूछा, ठीक है, मैंने एज डाल दी कितनी यार, 19 साल डाल दी, ठीक है। यू आर एलिजिबल फॉर वोट, ये कंडीशन यही ट्रू हो गई। अगर ट्रू नहीं होती तो वरना ये आगे के प्रिंट हो जाते, यही सब है। तो अपने अपना एक कंडीशन स्टेटमेंट होते हैं, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो यार। तो ठीक है, तो यही आज की वीडियो का मकसद था आपका। आज होप कि समझ में आया होगा। कुछ समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, ताकि मैं पर्सनली जवाब भी दे दूंगा यार, डोंट वरी यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मकसद ये कोई वो चोरी है यार, मैं सबकी, ठीक है, ज़्यादा मोटिवेशन नहीं है, आज बहुत हो गया स्टार्टिंग में। तो यही सब कंडीशन स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो। इसके बाद अपन अगली वीडियो में स्विच स्टेटमेंट देखेंगे, वो भी कंडीशंस के अंदर ही आता है। तो ये यही कंडीशन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और कंडीशन कुछ भी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप यूज करते रहो। तो आपको कल एक्सरसाइज देता हूँ मैं, कल के लिए, अगली वीडियो के लिए, सॉरी, जो भी है। तो कल एक्सरसाइज है कि 3 बंदे हैं यार, ठीक है, 3 बंदे हैं, तीनों बंदों से उनकी एज एंटर करवानी है। और पहला जो बंदा है, अगर उसकी एज 18+ है तो लिख, वहाँ आपको प्रिंट करवाना है कि भाई यू आर एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन। और सेकंड जो बंदा है, अगर उसकी एज 18 से कम है तो प्रिंट करवाओ कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन। थर्ड जो बंदा है, अगर उसकी एज 41 से प्लस है तो प्रिंट कराओ कि यू आर अ सीनियर सिटीजन, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज है, होमवर्क है। मुझे अगली वीडियो में आपका सोल्यूशन बता दूंगा, जिसने जो कर पर ज़्यादा कर लेना। कुछ समझ ना आया तो पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट में आगे, और मैंने डिटेल भी डाली हुई है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो भाई होप समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे शेयर करो, लाइक करो, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी अच्छा लगेगा यार, मुझे भी और लोगों को भी यार। बहुत स्टूडेंट है जिनको दिक्कत आती है पढ़ने लिखने में, हिंदी में इतनी चीज़ें मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी करो। तो अगली वीडियो में मिलते हैं स्विच स्टेटमेंट के साथ और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है।